दिस इज इंडिया। 2026 का ऑक्शन खत्म हो चुका है और प्लेयर्स पे बारिश हुई है पैसों की। कुछ उम्मीद थी कुछ वैसा ही ऑक्शन रहा और जैसा हमें लग रहा था कि कैमरॉन ग्रीन सबसे महंगे प्लेयर हो सकते हैं, कुछ वैसा ही रहा। कैमरॉन ग्रीन ने फॉरेन प्लेयर के आज तक के जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कैमरॉन ग्रीन आज तक की आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे फॉरेन प्लेयर के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। ऑक्शन बहुत ही मजेदार रहा। बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर है जो हमें लगता था कि ऑक्शन में सिलेक्ट होंगे लेकिन नहीं हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा 350 से ज्यादा प्लेयर थे और 77 प्लेयर ही सिलेक्ट किए जाने वाले थे, तो वो तो होना ही था। लेकिन अच्छी बात कुछ ऐसी है कि काफी सारी टीमों ने डोमेस्टिक प्लेयर्स को लिया है और कुछ डोमेस्टिक प्लेयर तो बहुत ही महंगे भी गए हैं और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को इग्नोर किया गया है आईपीएल की सब फ्रेंचाइजी टीमों के तरफ से। मतलब आईपीएल की टीम्स ऑनर्स भी अब ये इसी तरह से सोच रही है कि बड़े नाम होना जरूरी नहीं है टीम में। अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो उनको क्यों ना चांस दिया जाए, और वो सारे प्लेयर्स बहुत ही सही भी है। टॉप 5 प्लेयर्स जो ऑक्शन में सबसे महंगे गए हैं उसमें से 2 डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं और वो भी 20 से 22 साल से नीचे के लड़के हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है आईपीएल के लिए और फ्यूचर के लिए कि जो अच्छा प्लेयर होगा और नया टैलेंट होगा तो उसको आईपीएल बिल्कुल चांस देगा। और आईपीएल ही एक ऐसी टूर्नामेंट है जो दुनिया की सबसे एक नंबर की टूर्नामेंट है T20 फॉर्मेट में। और आईपीएल की वजह से ही भारतीय टीम में इतने सारे ऑप्शंस हमेशा उपलब्ध रहते हैं प्लेइंग 11 के लिए। कि कोई एक प्लेयर भी अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर करीबन 6 से 7 प्लेयर कम से कम अवेलेबल रहते हैं, वो भी क्वालिटी प्लेयर्स भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए। कैमरॉन ग्रीन करीबन 25.20 करोड़ में जाते हैं। बिल्कुल कैमरॉन ग्रीन को उसमें से सिर्फ 18 करोड़ ही मिलेंगे, क्योंकि नया रूल्स जो इस साल बीसीसीआई ने निकाला था उस हिसाब से। लेकिन आज तक कोई भी फॉरेन प्लेयर इतना महंगा गया नहीं है। तो कैमरॉन ग्रीन केकेआर में गए हैं। केकेआर और चेन्नई के लिए कैमरॉन के लिए काफी बड़ी और काफी कंपटीशन भी चल रही थी बोली के लिए, लेकिन आखिरी में केकेआर की टीम कैमरॉन ग्रीन को प्राप्त कर लेती है। दूसरे सबसे महंगे प्लेयर जो गए हैं वो है पथिराना, जो कि चेन्नई की तरफ से खेलते थे। लास्ट कुछ सीजन उनके अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन पथिराना भी जो है वो केकेआर में चले जाते हैं और उनको भी बहुत अच्छी खासी प्राइस मिलती है। 18 करोड़ में जाते हैं। मतलब जो मतलब वैल्यू थी मैक्सिमम एक फॉरेन प्लेयर की, उतने प्राइस में ही गए, तो इनका कोई भी पैसा कटने वाला नहीं है, तो ये अच्छी बात है। मतलब आप मान सकते हो कि कैमरॉन ग्रीन और महेश पथराना दोनों को सेम ही पैसा मिलेगा, भले वो 25.20 करोड़ में गए हैं, कोई बात नहीं। तीसरा प्लेयर है वो है भारतीय, जो मैंने आपको बताया था कि दो जो प्लेयर है वो टॉप 6 में 2 प्लेयर भारतीय डोमेस्टिक प्लेयर के हैं और वो भी 20 से 22 साल की उम्र के नीचे के लड़के हैं। तीसरे सबसे महंगे प्लेयर रहते हैं प्रसाद वीर, जो करीबन 14.20 करोड़ में जाते हैं और सीएसके की टीम का हिस्सा बनते हैं। सीएसके एक ऐसी फ्रेंचाइजी रही है आईपीएल में कि हमेशा वो एक एक्सपीरियंस और नए टैलेंट को कॉम्बिनेशन को ले चलते हुए टीम बनाती है और अच्छा प्रदर्शन करती है। तो ये प्लेयर का अगर इन्होंने इतना अच्छा प्राइस दिया है तो बिल्कुल ये टैलेंट बहुत ही अच्छा होगा। और मैंने प्रशांत वीर की कुछ क्लिप भी देखी भी है, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है वो। तो सीएसके की टीम से वो खेलेंगे तो बहुत ही मजा आएगा उनको देखने के लिए। चौथे प्लेयर है जो सबसे महंगे गए हैं, वो भी एक डोमेस्टिक प्लेयर के हैं, वो है कार्तिक शर्मा। वो 14.20 करोड़ में गए हैं और वो भी गए हैं सीएसके में। मतलब नए टैलेंट पे सीएसके ने इस बार दाव लगाया है, क्योंकि उनकी टीम में भी काफी सारे चेंजेस होंगे। वैसे बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है ऑक्शन इस साल का। हम जब डिटेल में बात करेंगे तो हम हर एक प्लेयर की बात करेंगे कि प्लेइंग 11 किस तरह से रहता है, किस तरह से सारी टीम खेलने वाली है। पहले हम इस बार तो सबसे महंगे खिलाड़ी उससे हम पहले बात कर लेते हैं कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से गए हैं। कार्तिक शर्मा के बाद सबसे महंगे जो प्लेयर गए हैं वो है बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, जो केकेआर की टीम पे ही गए हैं और उनको 9.20 करोड़ मिले हैं।
और जो छठे प्लेयर गए हैं वो भी भारतीय गए हैं, हमारे कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं वो, आकिब दार। तो आकिब दार, एक्चुअली में आकिब दार के नाम मैंने काफी टाइम से सुना था। डोमेस्टिक में वो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे कश्मीर की तरफ से वो। तो इस ऑक्शन में उनका अच्छा प्राइस मिला तय था और वो मिला भी। और जब डोमेस्टिक प्लेयर अच्छे प्राइस पे जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डोमेस्टिक से आईपीएल में जाते हैं वो एक जंप तो है ही, और इतने प्राइस में भी जाते हैं, और अगर जब परफॉर्म करते हैं तो यही प्लेयर्स में से कोई भारतीय टीम में भी आएंगे। और इतने फिल्टर और इतने सारे चैलेंजेस के बाद जब वो प्लेयर आता है तो काफी स्ट्रांग होके आता है, भारतीय टीम को अच्छे प्लेयर मिलते हैं। तो मुझे आकिब डार जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, मुझे बहुत ही उनके कुछ जो भी मैंने थोड़ा बहुत उनकी क्लिपिंग्स देखी है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है ये। और ये डीसी में गए हैं, डीसी की टीम परफॉर्मेंस में आज तक कुछ इतना कुछ खास अचीवमेंट उनके आईपीएल की हिस्ट्री में नहीं रहे हैं। तो देखना है कि डीसी इस प्लेयर को किस तरह से शाइन करती है, लेकिन ये गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन है, कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। तो कुछ ये 6 प्लेयर थे जो सबसे महंगे गए हैं, और अच्छी बात यह है कि 6 में से 3 भारतीय गए हैं, और वो तीनों के तीनों डोमेस्टिक से गए हैं। और ज़्यादातर जो भी जाते हैं वो इंडियन कैप में से ही जाते हैं, जो भारतीय टीम से खेलते हैं, और वो अच्छी प्राइस में जाते हैं। अच्छी बात ये रही कि तीनों के तीनों डोमेस्टिक प्लेयर्स गए हैं, मतलब भारतीय ऑनर्स भी जो आईपीएल के हैं वो मानते हैं कि अब टैलेंट पे ज़्यादा दाव लगाने में मज़ा रहेगा। काफ़ी ऐसे बड़े-बड़े नाम हैं जिनको ऑक्शन में सिलेक्ट भी नहीं किया गया, और कुछ सिलेक्ट भी हुए तो आखिरी राउंड में हुए हैं। जब हम डिटेल्स में जब टीम की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऑक्शन गया था। और काफी बड़े बड़े प्लेयर नहीं भी लिए गए, लेकिन वो परफॉर्म वैसे भी नहीं कर रहे थे। तो ये अच्छा कदम था कि बड़े नाम को इग्नोर करके नए टैलेंट को चांस देना। एक हैदराबाद की एक ऐसी टीम है जो उन्होंने भी बहुत अनकेप्ड प्लेयर लिए हैं। तो उनके भी हम जब अब कल से या हर एक टीम को अलग अलग हम रिव्यू करेंगे, तब हम बताएंगे कि कौन से प्लेयर किस तरह से परफॉर्म किया उन्होंने डोमेस्टिक में। और कल होने वाला है चौथा T20 भारत और साउथ अफ्रीका का। तो हम कल मैच से पहले भी बात करेंगे और मैच के बाद भी बात करेंगे। लेकिन ऑक्शन बहुत ही मजेदार रहा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर नहीं रहे, ऑक्शन में सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन नए नए टैलेंट को मौका मिला, वो बहुत ही अच्छे शाइन है। तो हम कल बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका की मैच से पहले कि कल का उनका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। और ऑक्शन का भी हम बात करेंगे, अब 10 की 10 टीम किस तरह से खेलेगी, क्या प्लेइंग उनकी हो सकती है, क्या विजन रहा होगा उनका इन प्लेयर को लेने के लिए, उस पर भी बात बिल्कुल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।